एनकेफेलाइटिस बेसिकली एनकेफेलान का इंग्लिश में मतलब होता है दिमाग और आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। तो एनकेफेलाइटिस का मतलब होता है दिमाग के अंदर सूजन। इसको आम बोलचाल की भाषा में चमकी बुखार के नाम से भी जाना जाता है। तो एनकेफेलाइटिस में बेसिकली दिमाग के अंदर सूजन हो जाती है। हमारे दिमाग को ब्लड ब्रेन बैरियर से बहुत ही प्रोटेक्टेड कर रखा है। हमारे दिमाग के अंदर सूजन इतनी आसानी से नहीं आती है। दिमाग के अंदर सूजन आने के बहुत से कारण होते हैं। एक बहुत ही कॉमन सेंस की बात है, जब हमारे दिमाग को ब्लड ब्रेन बैरियर दे रखा है जिससे कि इन्फेक्शन या विषाक्त पदार्थ इतनी आसानी से दिमाग के अंदर ना पहुँचे, तब भी अगर दिमाग के अंदर सूजन होती है तो उसका कारण ये होता है कि जब भी हमारे शरीर की प्रतिरक्षा क्षमता जो है, जिसको इम्यूनिटी बोलते हैं, वो कम होगी तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। तो प्रतिरक्षा क्षमता मेनली बच्चों के अंदर और मुख्यतः कुपोषित बच्चों के अंदर, HIV पीड़ित लोगों के अंदर, वृद्ध लोगों के अंदर, गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोगों के अंदर कम होती है। तो इस बीमारी के उनके अंदर होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। दिमाग के अंदर सूजन के मुख्य कारण जो हैं, किसी तरह का इन्फेक्शन या फिर मेटाबॉलिक प्रॉब्लम या विषाक्त पदार्थों का अंदर पहुंचने की वजह से हो सकता है। और जो इन्फेक्शन है उसमें जो वायरस है, जिसमें सबसे कॉमन वायरस है, सबसे मुख्य वायरस जैपनीज एनकेफेलाइटिस के नाम से जाना जाता है। तो जेई जो है ये बहुत ही कॉमन वायरस है जो कि बच्चों के अंदर होने वाली बच्चों के अंदर दिमागी बुखार या फिर यानी कि चमकी बुखार करता है। इसके अलावा एडिनो वायरस, एंट्रो वायरस, हर्पीज वायरस, तरह तरीके के वायरस होते हैं जो दिमाग के अंदर जाकर के इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। तमाम तरीके के बैक्टीरिया होते हैं, उनकी वजह से भी दिक्कत होती है। और मेटाबॉलिक प्रॉब्लम भी अगर हमारे शरीर के अंदर है तो उसकी वजह से भी एनकेफेलाइटिस या एनकेफेलोपैथी हो सकती है। एनकेफेलाइटिस में दिमाग की सूजन होती है तो इसके लक्षण मुख्यतः दिमाग से संबंधित है। अगर दिमाग के अंदर सूजन हो जाती है तो सबसे पहला लक्षण तो इस वजह से होता है कि किस वजह से दिमागी सूजन हुई है। मुख्यतः इन्फेक्शन होता है तो तेज बुखार इसका एक मुख्य लक्षण है, जिसके चलते व्यक्ति विशेष डॉक्टर की सलाह के लिए भी पहुंचता है। इसके अलावा दिमाग के अंदर सूजन आने से उसको प्रकाश की तीव्रता से भी आंखें चकाचौंध होने लगती हैं, उसको दौरे आ सकते हैं, उसको बेहोशी हो सकती है, उसको उल्टियाँ हो सकती हैं, उसको सिर में दर्द हो सकता है, सुनने में दिक्कत हो सकती है, देखने में दिक्कत हो सकती है। दिमाग से जितनी भी चीज़ें तंत्रिकाएँ संबंधित हैं उन सब में दिक्कत हो सकती है। पूरे शरीर में कमजोरी हो सकती है और उसको सुस्ती भी हो सकती है, दौरे के साथ उसको बेहोशी भी हो सकती है। एनकेफेलाइटिस को डायग्नोस करने के लिए मुख्यतः हमको रक्त की कुछ जांचें करनी पड़ती हैं, जिसमें बेसिकली CBC आता है। और इसके अलावा मुख्यतः जो भी इन्फेक्शन है उसको पकड़ने के लिए अलग टिपिकल उससे विशेष प्रकार की जांचें भी करी जा सकती हैं। जैसे कि अगर टाइफाइड की वजह से भी एनकेफेलाइटिस हो सकता है तो उसके लिए टाइफाइड की जांच कर सकते हैं। सेरिब्रल मलेरिया में भी दिमाग का दिक्कत हो सकती है तो उसके लिए मलेरिया की भी जाँच होती है। डेंगू में भी इस तरह की दिक्कत होती है। तो इस तरीके से हमको कई सारी जांचें जो हैं एक साथ करनी पड़ती हैं। तो इसमें मुख्यतः रक्त की जांचें होती हैं, CT स्कैन, MRI भी कराना पड़ सकता है दिमाग की स्थिति का पता लगाने के लिए। इसके अलावा चूँकि बहुत सारे और अंग प्रभावित होते हैं तो उन अंगों के बारे में जानकारी लेने के लिए भी हमको कई तरीके की जांचें करनी पड़ती हैं। जैसे लीवर का फंक्शन भी देखना ज़रूरी होता है, किडनी का फंक्शन भी देखना ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से इस सब जांचें करने के बाद हम बेसिकली ये पता लगा सकते हैं कि हमारा शरीर किस प्रकार काम कर रहा है, हमारे दिमाग की स्थिति कैसी है, और उसी के आधार पर हम एनकेफेलाइटिस को पता लगा करके उसका उसी के हिसाब से इलाज करते हैं। एनकेफेलाइटिस में दिमाग की सूजन को कम करने के लिए कुछ दवाइयाँ आती हैं, जैसे मैनिटॉल है, स्टेरॉइड्स हैं, ये देते हैं। अगर बच्चे को या व्यक्ति विशेष को दौरे आ रहे हैं तो दौरे रोकने की दवाइयाँ देते हैं। अगर उसको बुखार है बहुत तेज़ तो बुखार के लिए दवाइयाँ देते हैं, इससे पैरासीटामोल वगैरह दी जाती हैं।
और जो पर्टिकुलर टाइप का इन्फेक्शन है, अगर वायरस की वजह से है तो एंटीवायरल ड्रग्स दी जाती हैं, अगर बैक्टीरिया की वजह से है तो एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, अगर किसी पैरासाइट की वजह से है तो एंटी पैरासाइट ड्रग्स जो आती हैं वो देनी पड़ती हैं, फंगस की वजह से है तो एंटी फंगल ड्रग्स देनी पड़ती हैं। तो बेसिकली इंसेफेलाइटिस का इलाज जो है वो दो चीज़ों पर बेस्ड है। पहला तो है सिम्टोमेटिक और दूसरा है बेसिकली क्यूरेटिव। सिम्टोमेटिक का मतलब ये है कि बेसिकली दिमाग के अंदर सूजन होने की वजह से जो सिम्टम आया है, कि अगले को पता चला दिमाग में सूजन होने की वजह से सिर दर्द हो रहा है, बुखार बहुत तेज़ है, या उसको उल्टियाँ हो रही हैं, तो इसके लिए हम उसका सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करते हैं कि दिमाग की सूजन कम करनी है तो उसको हमने स्टेरॉयड एमेनिटाल दे दिया, और उसको उल्टियाँ हो रही हैं तो हमने उसको एंटी एमेटिक्स दे दिया, दौरे आ रहे हैं तो एंटी कन्वल्जेंस दे दिया। और दूसरा होता है क्यूरेटिव। क्यूरेटिव का मतलब ये है कि अगर मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है, कि उसको किसी मेटाबॉलिज्म की डिस्टर्बेंस की वजह से अगर दिमाग में सूजन आई है, या पता चला कि उसको किसी विषाक्त पदार्थ की वजह से सूजन आई है, या उसको पर्टिकुलर जिस इन्फेक्शन की वजह से सूजन आई है, तो उससे रिलेटेड चीज़ें ही उसका क्योर करने के लिए देते हैं। जैसे अगर वायरस की वजह से सूजन है तो एंटीवायरल ड्रग्स देंगे, बैक्टीरिया की वजह से तो एंटीबायोटिक्स देंगे, अगर किसी विषाक्त पदार्थ की वजह से है तो उसका पर्टिकुलर एंटीडोट जो आता है वो देते हैं। इनकेफेलाइटिस एक जानलेवा बीमारी है। अगर समय पर इसका इलाज ना किया जाए तो व्यक्ति के अंदर बहुत सारे इसके कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं। जैसे अगर तंत्रिकाएं एक ऐसी चीज़ है हमारे शरीर का, दिमाग एक ऐसी चीज़ है जो एक बार डैमेज होने के बाद दोबारा उसका निर्माण नहीं होता है। दिमाग का जो पार्ट डैमेज हो जाता है उसको दोबारा नहीं बनाया जा सकता है, इसलिए समय पर इसका इलाज बहुत ही आवश्यक है। अगर इसमें बेसिकली इलाज समय पर नहीं लिया गया, व्यक्ति विशेष के अंदर इसके कॉम्प्लिकेशंस के नाम पर उसके शरीर में अपंगता आ सकती है, उसके शरीर में कोई पर्टिकुलर पार्ट जो होता है कमज़ोर हो सकता है, उसके सुनने की क्षमता में प्रॉब्लम आ सकती है, उसके देखने की क्षमता में प्रॉब्लम आ सकती है। यहाँ तक कि ये बीमारी इतनी खतरनाक होती है कि अगर दिमाग की सूजन ज़्यादा हो जाए तो व्यक्ति विशेष की मृत्यु तक हो सकती है। तो इस बीमारी की गंभीरता बहुत ही ज़्यादा होती है, इसको हमें गंभीर समझ करके इसका कुल मिला करके इलाज करना चाहिए। जहाँ तक इसके बचाव की बात आती है कि जैपनीज़ इनकेफेलाइटिस सबसे कॉमन बीमारी है जो कि बच्चों के अंदर इनकेफेलाइटिस या चमकी बुखार करती है। इसका एक टीका आता है जो सरकार मुफ्त में देती है, तो बच्चों को हमको टीकाकरण कराना चाहिए, सबसे पहली इम्पॉर्टेंट चीज़। दूसरी चीज़, जैसा कि दिमाग के चारों तरफ ब्लड ब्रेन बैरियर बनाया हुआ है, तो अगर कुपोषण नहीं है तो इस ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करना इन्फेक्शन के लिए मुश्किल होता है। तो हमें बच्चों के न्यूट्रिशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि बच्चों के न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि कुपोषित बच्चे या जिनकी इम्यूनिटी कम है, प्रतिरक्षा क्षमता कम है, उनके बीमार होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो इसके बचाव में सबसे पहले तो हमको टीका लगाना चाहिए। दूसरा, बच्चों के पोषण पर हमको ध्यान देना चाहिए कि बच्चे जो हैं पूर्णतया स्वस्थ रहें। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि जैपनीज़ इनकेफेलाइटिस एक मच्छर से होने वाली बीमारी होती है, तो मच्छरों से बचाव के लिए हमको नेट का यूज़ करना चाहिए। चौथी चीज़ कि हमें आसपास की साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, और इसके अलावा चूँकि ये इन्फेक्शन के द्वारा होने वाली चीज़ होती है तो हमको खाने पीने का पूरा ध्यान रखना चाहिए। और आज के इस कोरोना के समय में चूँकि हम लोग को पहले इतना सारा बताया गया है कि साफ़ सफाई कितनी महत्वपूर्ण है, तो सेम साफ़ सफाई इस बीमारी से बचाव के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो साफ़ सफाई के द्वारा या ये सब चीज़ें फॉलो करके हम इस बीमारी से बचाव कर सकते हैं। इनकेफेलाइटिस ऐसी बीमारी है कि इसमें इंतज़ार करने वाला नहीं है। इनकेफेलाइटिस के बारे में मैं लोगों को ये बताना चाहूँगा कि इनकेफेलाइटिस इतनी गंभीर बीमारी होती है कि इसमें बच्चे को बहुत तेज़ बुखार के साथ उसको अचानक से दौरे आ सकते हैं, कमजोरी आ सकती है, यहाँ तक कि बेहोशी भी आ सकती है, यानी कि मुश्किल से 2 से 3 दिन का समय लगता है इसको गंभीर होने में। तो बच्चों के अंदर होने वाले बुखार को हमें हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है। अगर बच्चे को तेज़ बुखार आया है और दिमाग से संबंधित है कि बच्चे को सिर में दर्द हो रहा है,
बच्चे को उल्टी हो रही है, बच्चे को देखने में दिक्कत हो रही है, बच्चे की हालत में, उसके सेंसोरियम में या उसके होशो हवास में आपको परिवर्तन महसूस हो रहा है, बच्चा सुस्त हो चुका है, तो आपको अतिशीघ्र डॉक्टर के पास जाकर के सलाह लेनी चाहिए। हमें इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि बच्चा जब बेहोश हो जाएगा तब हमें डॉक्टर के पास जाना है। तो बेहोशी के साथ अगर दिमाग का कोई भी लक्षण है तो एन्केफेलाइटिस मान करके हमें अतिशीघ्र डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। एज ए डॉक्टर हम ये कहना चाहेंगे कि कोई भी बुखार जो है वो एन्केफेलाइटिस हो सकता है, और प्रत्येक बुखार के लिए हमको किसी विशेषज्ञ के पास जाकर के सलाह ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि हर बुखार एक सिंपल बुखार नहीं होता है। अगर वो एन्केफेलाइटिस या गंभीर बीमारी का द्योतक हुआ तो उससे बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। तो इसलिए बुखार होने पर बच्चे को डॉक्टर के पास जाकर के सलाह अवश्य लेनी चाहिए।